गाइस, मैं वज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। आई एम सो सॉरी मैं इतने दिन तक रीडिंग्स नहीं ला पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्पेस में थी, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड एनर्जेटिकली भी। एनी हाउ अभी मैं ठीक हूँ एंड आज का रीडिंग है हमारा नेक्स्ट मंथ क्या होगा। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ के मेन एनर्जीज या फिर मेन फोकसेस आपको कहाँ पे डालने हैं, व्हाट विल बी द मेन थीम ऑफ योर मंथ। फिर हम देखेंगे कि क्या अच्छी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या बुरी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एज वेल एज उनसे आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। आई एम सो सॉरी, मुझे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ठीक से शायद से ना बोल पाऊँ, बट प्लीज़ बेयर विथ मी। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि लव में क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, करियर में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर्सनल ग्रोथ में आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप टाइम लेके सिलेक्ट कर लो अपना ग्रुप, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि आने वाले नेक्स्ट महीने में आपके लिए क्या क्या थीम्स होने वाली हैं, क्या अच्छी चीज़ें, क्या बुरी चीज़ें, व्हाट आर द मैसेजेस गॉड वांट्स यू टू नो, लव, करियर एट्सेट्रा हर चीज़ में। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो सबसे पहली बात तो मेन थीम जो होगा आपका अप्रैल मंथ का वो ये है कि यू नीड टू रीएडजस्ट। थोड़े से रीएडजस्टमेंट्स आपको करने हैं, थोड़ा सा खुद में चेंज लाना है, थोड़ा सा खुद के रूटीन में चेंज लाना है, तब जाके आप देखोगे कि लाइफ आपकी प्रॉपरली आगे बढ़ रही है। तो इट मीन्स कि जिस भी एरिया में आपको ग्रोथ चाहिए, भले वो लव लाइफ हो, भले वो करियर हो, भले वो पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंस हो एट्सेट्रा, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कमी आपके तरफ से कहाँ पे हो रही है। क्या वो सेल्फ वर्थ में कमी है, सेल्फ लव में कमी है, मेंटालिटी नेगेटिव है, स्टैटिक लाइफस्टाइल है। ओके, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ दिस मंथ। खुद पे आप जितना फोकस करोगे, खुद को जितना माइन्यूटली आप देखोगे, ओके, दूसरों को नहीं। हम लोग जब भी नेगेटिविटीज लाइफ में होती है, हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं, एक्सटर्नल चीजों को ज्यादा देखते हैं, उस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, ये खराब था इस वजह से, बट हम में क्या खराब है जिस वजह से हमने वो चीज अट्रैक्ट किया, वो हम कभी नहीं सोचते हैं। ओके, तो यू नीड टू स्क्रूटनाइज योर सेल्फ, खुद में झांको एंड देखो कि आप में क्या एडजस्टमेंट जरूरी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एंड उसको नोट डाउन करो कि कहाँ पे कमी है एंड वहां पे काम करना स्टार्ट करो। आप इस मंथ को अगर खुद पे फोकस करके ऐसे खुद को स्क्रूटनाइज करके खुद को हील एंड डेवलप करने की कोशिश करोगे ना, ट्रस्ट मी, आने इस मंथ से ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। एज वेल एज मई के महीने से काफ़ी सारी नेगेटिविटीज आपके लाइफ से धीरे धीरे हटनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज अ टास्क दैट यू नीड टू डू इस मंथ। खुद पे फोकस करो एंड इस टास्क को पूरा करो। ऑल्सो थोड़ा सा एडजस्टिव माइंडसेट रखो इस महीने। ओके, अगर सोचो कि आपने सोचा कि अपने एक रूटीन लिखा, आज मुझे ये चीज़ें अकॉम्प्लिश करनी है, बट घर में कोई गेस्ट आ गए या फिर लाइट चली गई या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज हुआ जिस वजह से वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उस वजह से अपना मूड खराब मत कर लेना। ओके, उस टास्क को नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन कर लेना या फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना। अगर कुछ सोल्यूशन नहीं होता है, एक्सेप्ट इट एज यूनिवर्स फेट। ओके, यूनिवर्स ने वो चीज़ आप तक लाया है, वो नेगेटिविटी आप तक लाया है, तो उस नेगेटिविटी को झेलना प्रॉपर माइंडसेट के साथ, वो आपका टास्क है। ओके, तो इस तरीके से कीप एन एडजस्टिव माइंडसेट। मेरा भी बहुत टाइम होता है, पता है, मैं सोचती हूँ कि ओके इस महीने बहुत अच्छे से एकदम रेगुलरली रीडिंग्स डालनी है, बट कुछ ना कुछ प्लानिटरी हो जाता है, जैसे इस बार हुआ, एंड मैं काफ़ी टाइम तक फिर नहीं डाल पाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मॉनिटरीली भी प्रॉब्लम होती है, एज वेल एज मेरे स्टैटिस्टिक्स भी डाउन हो जाते हैं यूट्यूब के। क्योंकि पहले मुझे वो बहुत बॉदरिंग लगता था, बहुत बॉदरसम लगता था, फिर बाद में मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बिकॉज दैट इज़ वॉट नेचर इज। नेचर कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, नेचर हमेशा अप डाउन होता रहता है, तो उस चीज़ में हमें खुद को ढालना है, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर, है ना। राइट,
आप इस मंथ जितना खुद पे फोकस करोगे उतना ही आप अपने लाइफ में रियल टाइम चेंजेस एंड पॉजिटिव थिंग्स देखोगे। ओके, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल के महीने में। ऑल्सो मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग का मौका फील हो रहा है, तो अगर आपको ट्रैवलिंग का मौका मिले तो प्लीज़ गो अहेड एंड ट्रैवल। अगर इस महीने आपका बर्थडे है तो आपको बोला जा रहा है कि बर्थडे में खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट दो, भले ही वो छोटा सा रोज क्यों ना हो, भले ही वो छोटा सा चॉकलेट क्यों ना हो, खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट दो एंड टेल योरसेल्फ दैट आई लव यू, आई चेरिश यू, आई रियली ऑनर यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, ताकि मैं अपने इस जन्म का लाइफ टास्क पूरा कर पा रहा हूँ। ओके, तो ऑनर योर बॉडी, ऑनर द बॉडी दैट यू हैव। ओके, बिकॉज यू आर द सोल, आप अपनी बॉडी नहीं हो। तो आपको इस मंथ, ओके, स्पेशली अगर आपका बर्थडे है, अगर नहीं है तो भी इस महीने खुद के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीदना, अगर है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खुद के लिए कुछ भी, कितना कुछ भी क्यों ना हो। ओके, या फिर अगर खाने पे ही ले जाना हो, ओके, कि बाहर खुद को ट्रीट दे दिया कहीं पे ले जाके, तो खुद पे टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करो। ओके, खुद को प्यार करो। राइट, एंड फर्स्ट वाली जो चीज़ें मैंने मेंशन की वो सब जैसे ही आप करने लगोगे ना, यू विल सी ट्रिमेंडस ग्रोथ फ्रॉम दिस मंथ इटसेल्फ। तो उसके बहुत हाई चांसेस है, बट करना आपको पड़ेगा। ओके, तो आप में से जिन लोगों का भी लाइफ फंसा हुआ है, आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा हील्ड एनर्जीज आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, बिगड़े काम बन रहे हैं, स्टक एनर्जीज रिलीज हो रहे हैं। अगर कोई आपको नेगेटिवली सताता है तो, या फिर प्रॉब्लम्स देता है, भले इमोशनली हो, करियर वाइज हो, मेंटली हो, वॉट एवर इट बी, उस नेगेटिव इंसान के आपके लाइफ से निकल जाने के चांसेस हैं। ऑल्सो मुझे ये फील हो रहा है कि वो लोग जो आपके वाइब्रेशन के नहीं हैं, वो धीरे धीरे इस मंथ आपके लाइफ से या तो निकल जाएंगे या फिर उनका इफेक्ट आपके लाइफ से कम होता जाएगा। ओके, बट जो फर्स्ट वाला मैसेज आया ना, मैं बार 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 वही आ रहा है कि वो आपको करना ही है इस मंथ, बिकॉज दिस मंथ यू नीड टू रिलीज वॉट यू आर नॉट। ओके, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम एक फेक पर्सनैलिटी लेके घूमते हैं, एंड वो फेक पर्सनैलिटी सोसाइटी ने हमको दी होती है या फिर बचपन की कंडीशनिंग ने हमको दिया होता है, बट हमें ट्रूली पता नहीं होता है कि हम कौन है, हम चाहते क्या हैं, हमारा एक्चुअल वजूद क्या है। तो जितना आप खुद को ढूंढने की कोशिश करोगे, खुद के नेगेटिविटीज को ढूंढने की कोशिश करोगे एंड उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप देखोगे कि आपका ट्रू सेल्फ बाहर निकल रहा है, एंड जितना आपका ट्रू सेल्फ बाहर निकलेगा उतना आपके वाइब्रेशन की चीज़ें आप तक बहुत ईजिली पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये इस मंथ का मेन थीम एंड ब्लेसिंग आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट लेट्स सी कि क्या नेगेटिविटीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ। एक तो नेगेटिविटी वो था कि एडजस्टमेंट्स। ओके, तो अगर कुछ प्लानिंग में इधर उधर हो जाए या फिर रुकावटें कुछ कुछ आए, विच माइट बी पॉसिबल, स्पेशली डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड मुझे फील हो रहा है कि मे बी अगर ऑनलाइन आप कुछ काम करते हो या फिर कुछ पढ़ाई करते हो ऑनलाइन, तो उसमें कुछ रुकावटें, या फिर अगर डिस्टेंस में आप रिलेशनशिप में हो, बातचीत फ़ोन के थ्रू या फिर वीडियो कॉल वगैरह के थ्रू होती है, भले ही पेरेंट्स के साथ हो, भले ही क्लाइंट के साथ हो, भले ही अपने लव्ड वंस के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, वॉट एवर इट इज़, मुझे कम्युनिकेशन का कुछ ना कुछ इशू फील हो रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट एज वेल। तो वहाँ पे नेगेटिव वे में सिचुएशन को हैंडल नहीं करना है, नेगेटिविटीज आती रहती है, इट डिपेंड्स कि हम कैसे उस चीज़ को डील करें। तो हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स एवरीथिंग एंड पॉजिटिवली डील करने की कोशिश करना। ओके, मिसकम्युनिकेशन के भी चांसेस है इस महीने, तो आपको बोला जा रहा है कि बी क्लियर अबाउट योर नीड्स, योर वांट्स एंड कम्युनिकेशन। अगर कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह पे जा रहे हो एंड आपको कम सैलरी दी जा रही है, आपको बोला जा रहा है कि मुंह खोल के बोलो कि नहीं, आई डो नॉट डिजर्व दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। अगर आप खुद के टैलेंट को, खुद के बातों को, खुद के थॉट्स को सामने वाले तक क्लियरली नहीं पहुंचाओगे इस मंथ, तो हो सकता है कि आपको हर्ट फील हो, या फिर हो सकता है कि आपको छोटा कर दिया जाए, या फिर जो आप डिजर्व करते हो वो आप तक ना पहुंचे। ओके, सिमिलरली रिलेशनशिप्स, कोई भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स के मामले में आपको बोले जा रहे थे कि क्लियर कम्युनिकेशन रखो। इवन इफ वो रिलेशनशिप न्यू स्टार्टिंग है, कि न्यू फ्रेंडशिप हुआ, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप या फिर न्यू लव वाला पार्टनरशिप हुआ, तो बी क्लियर अबाउट योर कम्युनिकेशन। ओके, मन की बात दिल से बोलो। ओके, कम्युनिकेट करो। एंड अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करो अपने तरफ से। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला मैजिकली आपको दिल से एकदम समझ लेगा, तो वो एक गलत एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, नोबडी इज परफेक्ट, एंड स्पेशली इमोशनल चीज़ों के मामले में काफ़ी सारे लोग, इंडियन हाउस होल्ड्स में भी काफ़ी सारे लोग उतने ज़्यादा मच्योर नहीं होते हैं। ओके, कंडीशनिंग की वजह से। तो इसलिए इफ़ यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर और योर फ्रेंड टू बी परफेक्ट इन केस ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आपके एक्सपेक्टेशंस में है। राइट, तो इसीलिए नोबडी इज परफेक्ट, इसलिए बी वेरी क्लियर अबाउट योर कम्युनिकेशन। ठीक है,
फैमिली मेम्बर्स को टाइम देना है इस मंथ, ओके। तो जिसको भी आप फैमिली कंसिडर करते हो, भले वो आपके डिस्टेंट रिलेटिव हो या फिर अपने दोस्त हो या फिर ब्लड ब्लड से रिलेटेड लोग क्यों ना हो, जिसको भी आप ट्रूली अपना फैमिली कंसिडर करते हो, प्लीज़ गिव देम टाइम, प्लीज़ गिव देम योर एफर्ट्स। एंड अगर मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें आपका इमोशनल सपोर्ट ज़रूरत है, ओके आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत उन्हें है। मे बी वो ऊपर से खुद को अच्छा दिखाएंगे कि आई एम फाइन, आई एम ओके, बट अंदर से दे माइट बी ट्रबल्ड, ओके उन्हें कुछ कुछ चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ट्रबल्ड फील हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप ध्यान दे रहे हो अपने फैमिली के इमोशनल साइड को लेके भी। एंड इफ़ यू हैव अ बैड रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेम्बर्स, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ जीते हो या फिर वो बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ जीते हैं या फिर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो आपको बोला जा रहा है कि दिस मंथ यू शुड गिव सम अमाउंट ऑफ टाइम डेली, ओके एटलीस्ट 15-20 मिनट अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करो। दैट विल हेल्प यू इन टू ब्रिंगिंग बैलेंस्ड एनर्जीज इन टू द सिचुएशन, ओके मुझे ये चीज़ फील हो रही है। राइट, नेक्स्ट लेट्स सी। यस, रिलेशनशिप्स फेयरली अच्छी रहेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी शायद से ना रहे बट फेयरली, लाइक मुझे पॉजिटिव वाइब्स फील हो रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो हो सकता है कि बहुत अच्छा टाइम बीते आपका उस पर्सन के साथ इस मंथ, या फिर कुछ झगड़े फसाद ना हो। एंड अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं देख रहे हो, देन कोई भी काइंड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप अगर आपके लाइफ में है, तो नो दैट कि अच्छा खासा रहेगा, ओके जैसे बहुत टाइम बहुत ख़राब सिचुएशन रहता है या फिर बहुत प्रॉब्लम्स अगर चलती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स उतनी नहीं आएंगी इस मंथ। एंड अगर कुछ बहुत लॉन्ग टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है फैमिली मेम्बर्स की वजह से या फिर किसी भी पर्सन, ओके किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप में, देन हाई चांसेस हैं कि इस मंथ वो इशू कम हो जाएगा या फिर पूरा ही सॉल्व हो जाएगा, ओके तो रिलेशनशिप्स एंड लव के मामले में दिस मंथ इज़ फेयरली गुड। ऑल्सो आई वुड से कि जो लोग सिंगल हो, यू कैन गो आउट एंड ट्राई फाइंडिंग मैचेस, ओके जिन लोगों को रिलेशनशिप चाहिए, ओके नाउ इज अ गुड टाइम, लाइक अप्रैल इज अ गुड टाइम। इवन मे भी मुझे लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ के कम्युनिकेट करोगे, लोगों के साथ बातचीत एक्सेट्रा करोगे, देन मे बी उन लोगों के थ्रू या फिर उन्हीं लोगों में आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल जाए, ठीक है। सो खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के ट्राई टू जस्ट मिंगल विथ पीपल अ बिट मोर, ओके। और कुछ है कि नहीं। करियर के मामले में भी अच्छा ग्रोथ है, जो लोग रिजल्ट वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, क्वाइट हाई चांसेस है कि अच्छे रिजल्ट्स होंगे। एंड जिन लोगों को पता है कि बिल्कुल भी एग्जाम अच्छा नहीं गया है, ओके तो भी नो दैट कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर आप 200 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद से आपको 250 मिल जाए, 270 मिल जाए, वैसा टाइप का। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अगर आने वाले कुछ महीने में आपके एग्जाम्स हैं, तो स्टार्ट गिविंग एफर्ट। ज़्यादा अपने दिमाग में मत रहो, जितना आप अपने दिमाग में रहोगे, जितना आप अपने थॉट्स में रहोगे, उतना ही आप प्रैक्टिकली मेहनत सही से नहीं कर पाओगे, ओके सो डोंट जस्ट बी इन योर थॉट्स, डोंट लेट योर माइंड ओवरशैडो यू, बस मेहनत करते जाओ। स्टैटिस्टिकली जस्ट देखो कि कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है खुद को, कहाँ कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ कहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीपल हु आर गिविंग एग्जाम्स, इट्स अबाउट ऑल दोज पीपल जो लोग करियर से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप कमी ला रहे हो, कहाँ पे आपको चेंजेस लानी है। इफ़ यू फील कि करंट जॉब या फिर करंट सिनेरियो आपका जो भी है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है उस चीज़ से, या फिर यू डिजर्व समथिंग बेटर, तो आपको बोला जा रहा है कि स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स के लिए अप्लाई करो। या फिर अगर आपको खुद के स्किल्स में कमी फील होती है, देन स्किल इंप्रूव करो, ट्यूशन ले लो या फिर कोचिंग ले लो या फिर हायर स्टडीज़ के लिए लो। एनी हाउ आपके लिए ना करियर का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कमी हो रही है आपके लाइफ में, वे इज इट दैट की कमी है, ओके कुछ कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि ऐसे सिचुएशंस में फंसे हो जहाँ पे यू डिजर्व मच मोर,
लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज आप अपने करंट सिनेरियो को छोड़ नहीं पा रहे हो। तो अगर वैसा चीज़ है तो यू नीड टू लीव दैट ट्यूशन, यू नीड टू लीव दैट स्कूल, यू नीड टू लीव दैट कॉलेज, यू नीड टू लीव दैट पर्सन। जो भी चीज़ आपको मतलब आप जितना डिजर्व कर रहे हो उससे कम दे रहा है ना, उस चीज़ से आपको ज़बरदस्ती खुद को निकालना होगा, एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर समथिंग एल्स. You have to go find something else. You have to change your friend circle. You have to change your tribe. Okay, तो adjustments उस तरीके से आपको करना है. And अगर if you feel कि कमी आप में खुद में है कि सब कुछ ठीक है बट मुझे unfulfilled लग रहा है, तो अपने skill sets बढ़ाने की कोशिश करो. ज़्यादा पढ़ो या फिर ज़्यादा काम करो, प्रैक्टिस करो, whatever it is, जिस भी फील्ड में हो. Okay, वहाँ पे there are high chances of इम्प्रूवमेंट, बहुत ग्रोथ का स्कोप है. ओके, बट आप उस ग्रोथ को अवेल नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो इस महीने मेक श्योर कि आप अपने ग्रोथ को सही से अवेल करो. ओके, क्योंकि अगर आने वाले 2-3 महीने में आप अपने ग्रोथ पे, आप अपने करियर पे फोकस करोगे ना अच्छे से एंड सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करोगे, आंसर्स आर विद इन यू. आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि क्या कमी हो रही है, कम पढ़ रहे हो या फिर अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हो. यू नो दैट. ओके, हाँ, आप में से कुछ लोगों को अगर नहीं पता है कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, तो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ पर्पस से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन करने लगो. लाइफ पर्पस कभी कभी अपने आप से चल के नहीं आता है हमारे पास. मैक्सिमम लोगों के पास लाइफ पर्पस अपने आप से चल के नहीं आ पाता है until and unless you take help from external sources like tarot reading हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एक्सेट्रा. बट आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो आपको दिल से पसंद है, कि अगर पैसा भी आपको ना मिले तो भी आप वो करोगे. ओके, फेम अगर ना भी मिले तो भी आप वो करोगे, बस दिल से खुशी मिलती है. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दैट इज. टाइम लो, महीने लो एंड ट्राई टू फाइंड आउट वो क्या है. विजिट योर चाइल्डहुड में काफ़ी सारे आंसर्स हमारे पड़े रहते हैं. तो डेली अपने चाइल्डहुड को इमेजिन करने की कोशिश करो एंड देखो कि क्या वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट इन टू अ जोन जहाँ से आपको आंसर्स मिलेंगे. लाइक मुझे देखा जाए तो एब्सर्ड लगेगा आपको सुनने में, बट आई वॉन्टेड टू बी अ विच when I was little, क्योंकि मैं हैरी पॉटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी. मेरे को फ्यूचर प्रेमोनिशंस, उड़ना वगैरह, वो सब बहुत फैसिनेट करता था. कौन बोलेगा कि ये एक अच्छा सपना है. ओके, फालतू ही बोलेंगे अगर कोई भी अपने पेरेंट को ये चीज़ शेयर करेगा. बट उसी के थ्रू मुझे बाद में पता चला कि टैरो, डिविनेशन, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, स्पेल वर्क एक्सेट्रा, विच इज़ डेफिनेटली इन माई लाइफ पर्पस. ओके, तो आंसर्स हमारे बचपन में काफ़ी टाइम छुपी होती है. ओके, तो विजिट योर चाइल्डहुड. So let's see what else. ना, I'm sensing इतनी ही मैसेज है आपके लिए, मैसेजेस हैं आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ग्रुप नंबर 1. अगर रीडिंग पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके, तो इसलिए शेयर भी कर देना. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि इस महीने आपका बिगेस्ट थीम क्या है, करियर में क्या चीज़ें आएंगी, लव में क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या मैसेजेस, एडवाइसेस एक्सेट्रा हैं. तो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, सो आपके बिगेस्ट थीम्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जिस पे आपको काम करना है वो ये है कि अपने सपने छोटे मत देखो एंड खुद को ना एडजस्ट मत करो बहुत ज़्यादा. आप में से काफ़ी सारे लोग खुद को ना एडजस्ट करते हो या फिर अपने माइंडसेट में खुद को एडजस्ट करते हो कि नहीं नहीं मेरे से तो ये यही होगा, मैं इतना ही सैलरी डिजर्व करता हूँ, मैं यही रिलेशनशिप डिजर्व करता हूँ, जिस वजह से आप में से काफ़ी सारे लोग ना ऐसे सिचुएशंस में फंसे हुए हो वे यू आर नॉट गेटिंग वॉट यू ट्रूली डिजर्व. भले ही वो फ्रेंडशिप्स हो, भले ही वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, ग्रोथ हो, वट एवर इट बी. काफ़ी सारे लोग अलग अलग ऐसे ही सिचुएशंस में फंसे हुए हो. तो सबसे पहले वॉट यू नीड टू डू दिस मंथ इज दैट कि अगर सब सिनेरियोज को हटा दिया जाए, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट फ्रॉम योर लाइफ. अगर बोला जाए कि आपको, अगर गॉड ने बोला कि तू जो मांगेगा मैं तेरे को दूंगा, तो वो दिल से क्या वो चीज़ है जो आप मांगना चाहोगे गॉड से, कैसा लाइफस्टाइल है जो आप मांगना चाहोगे. जस्ट ख्याली लाइफस्टाइल नहीं कि उसके पास है इसलिए मुझे चाहिए, नहीं, आपको क्या दिल से चाहिए. क्योंकि देखो बहुत लोग का
लाइफ पर्पस ऐसा होता है ना कि सोचो कोई पर्सन बिलियनर है एंड मैं बस उसका लाइफस्टाइल एकदम चकाचक वाला लाइफस्टाइल देख के सोचूं कि ठीक है चलो, अगर गॉड ने बोला तो मैं एक बिलियनर बन जाऊं। ठीक है, शायद से जब वो बिलियन रुपीज मेरे को गॉड देंगे, मैं उतना पैसा संभाल भी नहीं पाऊंगी एंड मैं 2 दिन में रास्ते पे आ जाऊंगी। ओके, तो नो दैट कि दूसरों की लाइफस्टाइल, दूसरों का लाइफ पर्पस हमें सूट नहीं करता है। हमारे कर्म के हिसाब से, हमारे लाइफ पर्पस के हिसाब से जो पैसा, जो शोहरत, जो लव एट्सेट्रा हम तक आनी है, उसी के फ्रेमवर्क में हमें चीज़ें एक्सपेक्ट करनी होती है, हमें चीज़ें खुद के लिए सेट करनी होती है। हाँ, उस फ्रेमवर्क में यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, उस फ्रेम में, बट दूसरों के लाइफ के फ्रेम में खुद के लाइफ को बैठाने की कोशिश मत करो। फाइंड आउट वॉट यू ट्रूली वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। वो क्या चीज़ है? आप में से कुछ लोगों को शायद से मैरिज करने का मन है, कुछ लोगों को शायद से मैरिज करने का नहीं मन है। ओके, तो दिल से फाइंड आउट करो कि व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। कुछ लोगों को लव लाइफ बहुत अच्छा चाहिए, कुछ लोगों को करियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फाइंड आउट हु यू ट्रूली आर एंड खुद पे लिमिट्स मत लगाओ। खुद पे लिमिट्स मत लगाओ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मेरे से ये नहीं होगा, किस्मत साथ नहीं देगी। नहीं, वॉट इफ कुछ कंडीशंस नहीं हो, देन वॉट इज द लाइफ दैट यू ट्रूली वॉन्ट फॉर योर सेल्फ। इस बात को रियलाइज करो, जानने की कोशिश करो एंड लिखो। ओके, लाइक अगर मुझे बोला जाए आई वॉन्ट अ लाइफ जहां पे मुझे फ्रीडम मिले, फ्रीडम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड आई कैनॉट फिट माई सेल्फ इन टू अ जॉब, मेरा ऐसा है। ओके, तो आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बट एट द सेम टाइम मुझे जॉब नहीं करना, मुझे खुद का कुछ करना है। ओके, तो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट फ्रॉम योर लाइफ एंड काफ़ी सारे आंसर्स आपको इस मंथ मिलेंगे अगर आप इस चीज़ पे काम करो, जो कि आपके लिए आई ओपनिंग होंगे एंड आपको पता चलेगा कि ओके, मुझे यहाँ पे सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं मिल रहा था बिकॉज दिस इज नॉट वॉट इज ट्रूली मेंट फॉर मी। ओके, तो ये एक टास्क आपको करना है। ऑल्सो खुद को एडजस्ट मत करो छोटी चीज़ों के बीच। ओके, यू आर समवन हु इज meant for a lot many good things and you deserve much more better than your current reality, ये तो for sure है। ठीक है, तो वहां पे भी अंडरस्टैंड करो कि कहाँ पे आप खुद के लाइट को डिम कर रहे हो, कहाँ पे आप बिना मतलब का एडजस्ट कर रहे हो, कहाँ पे आप खुद के माइंडसेट की वजह से भी खुद को एडजस्ट कर रहे हो। ओके, लाइक बहुत टाइम हमारे में टैलेंट होता है लेकिन हम मेहनत नहीं करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जिस वजह से जितनी ऊंचाइयां तक हमें पहुंचनी होती है हम उतनी ऊंचाइयां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कभी हमें बहुत अच्छा लव लाइफ डिजर्व होता है। ओके, ठीक है, वो हमारी किस्मत में लिखा होता है, वो हमारे एनर्जीज में लाइक लिखी होती है कि दिस इज समथिंग दैट वी कैन गेट इन दिस लाइफ टाइम, लेकिन हम खुद पे काम नहीं करते हैं, सेल्फ लव पे काम नहीं करते हैं, मेंटालिटी में ऐसा ही रखते हैं कि नहीं हमेशा धोखे देने वाले लोग ही आसपास होते हैं, जिस वजह से ना हमारे सबकॉन्शियस में वो नेगेटिव बिलीव्स आ जाती हैं, जिस वजह से जो एक पॉजिटिव लव लाइफ हम मैनिफेस्ट कर सकते थे वो नहीं कर पाते थे। ओके, तो इस तरीके से स्क्रूटिनाइज करो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम फ्रॉम रीचिंग योर बेस्ट रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मंथ ना आपको थोड़ा सा स्लो लेना होगा। बहुत ज़्यादा फास्ट पेस आप इस मंथ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, तो शायद से चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो, या फिर मतलब डे टू डे लाइफ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग शायद से ना हो, बिकॉज यू नीड टू हील दिस मंथ। इस मंथ पास्ट के कुछ ईयर या फिर पास्ट के कुछ मंथ्स या पास्ट के कुछ वीक्स में अगर कुछ नेगेटिविटी हुई है ना, तो उसको लिखो, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि मे बी कुछ ना कुछ हुआ होगा जो कि आपको शायद से अभी उतना पता नहीं चल रहा है, बट आपके सबकॉन्शियस पे उसका असर पड़ा है। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट कि पास्ट के कुछ मंथ्स या फिर कुछ वीक्स में क्या नेगेटिविटीज़ आपके साथ हुई है जो कि आपको मोमेंटरीली आपको दुख पहुंचा था उस चीज़ में, भली वो खुद से डिससेटिस्फैक्शन हो, या फिर किसी और ने खराब बिहेव किया हो, या फिर किसी स्ट्रेंजर ने खराब से आपको बोला हो। ओके, इन सब में होती है अदर वो हर्टिंग ना आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच चुका है एंड वो आने वाले टाइम में आपके सेल्फ वर्थ को डाउन करेगा। ओके, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट एंड उस चीज़ को हील करो। हील कैसे करना है? आपको उस इंसिडेंट को याद करना है एंड यू नीड टू आस्क गॉड। ओके, जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो उस हायर पावर को बोलो कि गॉड कुछ मंथ्स पहले या फिर कुछ वीक्स पहले मेरे साथ ये सब नेगेटिविटीज़ हुई थी एंड आई एम सस्पेक्टिंग कि मेरे सबकॉन्शियस में इसका असर पड़ा है, तो प्लीज़ अगर इस चीज़ का कुछ भी नेगेटिव असर मेरे सबकॉन्शियस में पड़ा है, प्लीज़ लेट इट गो एंड मेरे
सबकॉन्शियस पे इस चीज़ का असर बिल्कुल मत पड़ने दो, ओके। एंड उसके बाद आपको बस आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ऐसे करके बोल के 5-10 मिनट बोलो, या जब तक मन हल्का ना लगे तब तक बोलो, एंड देखना कि उसी से वो नेगेटिविटी गॉड हटा लेंगे, ठीक है। दिस इज अ प्रेयर विच इज़ नोन एज होओपोनोपोनो, एंड इस प्रेयर से बहुत मैजिकली चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। ऑल्सो आई डोंट नो वाई मुझे मून स्टोन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो आप में से कुछ कुछ लोग, अगर आप लोग को एंगर इश्यूज़ हैं या फिर इमोशनल इश्यूज़ हैं, लाइक इमोशनल वल्नरेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है मन में एक्सेट्रा, तो आपको बोला जा रहा है कि यू कैन वेयर मून स्टोन दिस मंथ। मून स्टोन की एनर्जी आपको हील करेगी इमोशनली एज वेल एज मेंटली, ओके, राइट। कुछ चीज़ें एंड होने वाली है अप्रैल के महीने में, एंड ट्रस्ट मी, जो भी चीज़ें एंड होंगी ना, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ आपके लाइफ में स्टार्ट होगा। डू नॉट नीड टू वरी, लाइक मुझे ये नहीं फील हो रहा है कि यू विल लूज अ लव्ड वन या वैसा कुछ हैवी नेगेटिव नहीं है, बट काफ़ी सारी चीज़ें सरफेस पे आएंगी जो कि आपको तब पता चलेगा कि ओके, ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, ये फ्रेंडशिप मेरे लिए नहीं है, ये हैबिट मेरे लिए नहीं है, ओके। तो बी प्रिपेयर्ड। मुझे फील हो रहा है कि टुवर्ड्स या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल यूनिवर्स माइट मेक यू फील अनकंफर्टेबल, एंड थोड़ा सा जब अनकंफर्टेबल आपको फील होना, भले ही रिश्तों में, भले ही सिनेरियोज में, भले ही करियर में, या फिर खुद से ही अगर डिससेटिस्फैक्शन आपको फील हो, दैट इज अ साइन कि वहाँ पे कुछ कमी आपकी तरफ से हो रही है, या फिर वहाँ पे कुछ कमी उस सामने वाले की तरफ से हो रही है। एनर्जीज आर नॉट मैचिंग एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट हैबिट, दैट सिनेरियो, दैट जॉब, दैट पर्सन एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक चीज होगा आपके साथ, यू कैन एक्सपेक्ट। बट उस चीज को जाने देना कि कुछ कुछ लोग शायद से लाइक अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप वगैरह में हो, देन आपको बोला जा रहा है कि नाउ इज द टाइम कि उस पर्सन को आप छोड़ दो, बिकॉज जब तक आप उस पर्सन को नहीं छोड़ोगे ना, या फिर अगर कुछ लोग अगर टॉक्सिक जॉब में हो, तो जब तक आप उस चीज को खत्म नहीं करोगे ना जड़ से, तब तक आप ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सेम थिंग गोज फॉर पीपल जो लोग एक नेगेटिव माइंडसेट में खुद को रखे हुए हो, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड, एंड उस चीज को जब तक आप आगे बढ़ के खुद के लाइफ के लिए एफर्ट्स नहीं डालोगे, तब तक फुल्ली आपका लाइफ चेंज नहीं होगा। द माइंड दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम कैन नॉट क्रिएट द सोल्यूशन, ठीक है। तो वहां पे गलती आती है, वहां पे प्रॉब्लम होता है मैनिफेस्टेशंस में, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन तो करते हो, आप विजुअलाइजेशन तो करते हो, लेकिन आपका मेंटल थॉट जो है, आपका वाइब्रेशन जो है, वो लो रहता है, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जीज में रहते हो। आपका माइंड सोचता है कि नहीं, खराब ही चीजें मेरे साथ होती है, फिर खराब एक्सपीरियंसेस को पकड़ के बैठता है। तो जब तक आप उस चीज को हील नहीं करोगे, एंड जब तक लेट गो नहीं करोगे, जब तक फॉरगिव नहीं करोगे, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिस इनर सेल्फ ने आपका आउटर रियलिटी बनाया है, ओके, जिस इनर सेल्फ ने उन सब प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया था, वही इनर सेल्फ आपके सोल्यूशंस को क्रिएट करेगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो इसीलिए हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जानो कि कहाँ पे आपको हील करना है, एंड उस चीज़ को लेके होओपोनोपोनो प्रेयर देके हील करो। किसी ने अगर ठगाया हो, हर्ट किया हो, चीट किया हो एट्सेट्रा, लेट देम गो। कुछ नेगेटिव फ्रेंड्स भी अगर हों, लेट देम गो, माफ करो उनको, क्योंकि अगर आप उन्हें माफ नहीं किए तो आप में उनके वाइब्रेशन में क्या फर्क रह गया? कुछ फर्क नहीं रहा, राइट। सेम सेम आपको अगर कोई पर्सन अफेक्ट कर रहा है ना, जानना कि उसका एंड आपका वाइब्रेशन कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो अगर किसी के नेगेटिव हरकत या फिर पास्ट के में ही अगर किसी ने नेगेटिव किया एंड अभी तक आपको वो इफेक्ट कर रहा है, देन नो दैट कि आपका एंड उसका वाइब्रेशन कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, इस वजह से दैट इज अफेक्टिंग यू। तो इसीलिए वहां पे इट इज एन इंडिकेशन कि यू नीड टू हील योर सेल्फ, ताकि आप ऐसे टाइम पे पहुंचो जहां पे आप जब उस पर्सन या फिर इंसिडेंट के बारे में सोचोगे ना, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इनडिफरेंस फील होगा। तो तब जानना कि हाँ, हीलिंग हो चुकी है, ओके। तो इसीलिए होओपोनोपोनो प्रेयर करो एंड हील करो ऑल दोज थिंग्स। नेगेटिव चीज़ों का बोले तो इस मंथ मुझे फील हो रहा है कि कर्मा आप पे काम कर सकता है, ओके। काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ है। ऑल्सो धोखा मिलने का हाई पॉसिबिलिटी है। धोखा मतलब बहुत ज़्यादा धोखा नहीं बोलूँगी मैं, बट जैसा होता है ना कि कुछ लोग अगर बोले कि मैं 2 वीक में तुमको पैसा वापस दे दूंगा, बोल के पैसा लेते हैं, एंड कुछ मंथ्स हो गए फिर नहीं दिया, तो वैसे वाले सिचुएशंस मुझे फील हो रहे हैं। या फिर लाइक अगर स्कूल स्टूडेंट्स हो तो मे बी कोई पर्सन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फुल्ली ना बताए,
हो सकता है कि चैप्टर 10 आने वाला है एग्जाम में, बट वो आपको ना बताए कि चैप्टर 10, क्योंकि अंदर ही अंदर जेलसी है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो या फिर अगर किसी को दे रहे हो, तो अगर वो फुल्ली ट्रस्टवर्दी है तभी उसकी बातों पे यकीन करना या फिर उसको कोई चीज़ देना, वरना वहां पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज होने के चांसेस है। ऑल्सो ऑफिस ड्रामा मुझे फील हो रहा है। जो जो लोग ऑफिस जाते हो, आई डोंट नो भाई, स्कूल वाले लोगों का भी, लाइक स्टूडेंट्स वगैरह का भी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वो सब वालों का भी मुझे कुछ ना कुछ छोटा मोटा ड्रामा, पेटी ड्रामा जो होता है ना, वो सब मुझे फील हो रहा है कि ब्लेम करना एक दूसरे को काम की वजह से, या फिर बिना मतलब का किसी को ड्रैग करना या फिर चुगली करना एक्सेट्रा। तो पेटी ड्रामाज हो सकते हैं इस मंथ। एंड जो लोग ऑफिस गोअर्स नहीं हो, शायद से ये आपके हाउस होल्ड की ही एनर्जी है कि घर में रिलेटिव्स की वजह से या फिर नेबर्स की वजह से छोटे मोटे पेटी ड्रामास हो सकते हैं जो कि आपके पीस ऑफ माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जानना कि अगर कोई कुछ ऐसा करता है, लेदर एनर्जी को सॉल्ट बाथ ले लेना या फिर सेज कर लेना या फिर कपूर जला लेना, उससे आपकी एनर्जी क्लेंस्ड रहेगी एंड आपको उनके बातों के थ्रू या फिर उनके वाइब्स के थ्रू आपको डाउन फील नहीं करेगा। ऑल्सो जितना जिस इमोशन में इस मंथ आप रहोगे ना, उसी इमोशन को आप पकड़ के आगे बढ़ते रहोगे। तो मेक श्योर अगर कुछ नेगेटिव आप फील कर रहे हो, यू नीड टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट इमोशन, यू नीड टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट वाइब्रेशन, क्योंकि इस मंथ का वैसा ही है कि इट विल फ्लो लाइक वाटर, योर इमोशंस विल फ्लो लाइक वाटर। तो अगर नेगेटिविटी को ही आप एकदम देखो, नेगेटिव सिनेरियो सबके लाइफ में आती हैं, बट कौन खुश रहता है? जो इन नेगेटिव सिनेरियो को जी के फिर उसको लेट गो कर देता है एंड उसको उससे खुद को बाहर निकालता है, एंड वो दुखी रहता है जो उसी को पकड़ के अपना दिनचर्या आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि कुछ अगर नेगेटिव होता है, लेट इट गो एंड उससे खुद को निकालने की कोशिश करो एंड उस चीज़ में बह के अपना पूरा दिन या फिर पूरा वीक खराब मत कर लेना, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। करियर में बढ़ोतरी मुझे फील हो रही है इफ़ यू वर्क हार्ड। तो इस मंथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो रिगार्डिंग योर करियर। जहाँ पे मेहनत करना है वहाँ पे मेहनत करो, जब रेस्ट लेना है तब रेस्ट लो। इनफैक्ट रेस्ट का मुझे ये फील हो रहा है ना कि ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ, कि प्रॉपर सही टाइम पे रेस्ट लिए एंड सही टाइम पे काम किए। मेक श्योर कि अगर काम करना है वो इस टाइम तक हो जाना चाहिए, तो उसके बाद ना आपको फैटीग फील नहीं होगा अगर प्रॉपर वे में आप अपना वर्क एंड अपना लीजर टाइम को बैलेंस किए तो, ठीक है। तो ट्राई ब्रिंगिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ, उससे आपको लाइफ से बोरियत फील नहीं होगी, ओवरवर्कड नहीं फील होगा, लेथार्जिक नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा काम करने में, पढ़ाई करने में एक्सेट्रा, ठीक है। तो ब्रिंग इन बैलेंस। ऑल्सो पैसे या फिर गिफ्ट्स या फिर कुछ ना कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक गेन्स होने के चांसेस हैं ग्रुप नंबर 2 आपको इस मंथ। तो कुछ गिफ्ट भी दे सकता है छोटा बड़ा इस मंथ आपको। लेट्स सी और कुछ है कि नहीं। ओके, आपको बोला जा रहा है ना इस मंथ किसी को ना जानबूझ के हर्ट मत करना। ओके, जानबूझ के हर्ट मत करना, भले ही सामने वाला कितना भी नेगेटिव आपको क्यों ना बोले। अगर आपको उसकी बातें हर्ट कर रही हैं, जस्ट टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट किसी और को हर्ट मत करना, भले ही वो दुनिया का सबसे खराब इंसान भी क्यों ना हो। क्योंकि नो दैट जो बातें आप बोलोगे या फिर जो मेंटल थॉट्स आप रखोगे उस पर्सन के लिए, भले ही मतलब मेंटल थॉट्स कितने ही नेगेटिव क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं कि सामने से ही बोलना है। ओके, मेंटल कर्मा भी होता है। किसी के बारे में अगर आप खराब सोच रहे हो, वहीं पे आप खराब कर्म कर रहे हो। ओके, तो मेक श्योर कि यू डू नॉट थिंक और से और डू एनीथिंग नेगेटिव अबाउट रिगार्डिंग एनी वन, भले ही वो दुनिया का सबसे खराब इंसान भी क्यों ना हो, बिकॉज दोज एनर्जीज आर गोना कम बैक टू यू। ओके, यूनिवर्स उन एनर्जीज को मिरर करेगा, एज वेल एज सिर्फ आप तक नहीं, आपके घर वालों तक भी वो पहुंचेगी वो एनर्जी। ओके, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। इफ इट इज समथिंग वेरी बिग, जो आपने बहुत बड़ा अगर किसी को हर्ट करने के लिए कोई चीज़ की, तो उसका भुगतान आपके फैमिली मेम्बर्स को भी करना होगा, मुझे ये फील हो रहा है। ओके, या फिर कुछ कुछ लोगों के केस में मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर तक ये पहुंच सकता है, आपके रिलेशनशिप को ये अफेक्ट कर सकता है, आपके जॉब को भी ये अफेक्ट कर सकता है, इफ यू आर ट्रूली इन लव विथ योर जॉब।
ठीक है। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। हैव अ लवली मंथ अहेड एंड ब्लेसेड बी। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस मंथ आपके लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस, क्या क्या अच्छी चीज़ें, क्या बुरी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो लव, करियर एट्सेट्रा में, क्या क्या मैसेजेस आपके लिए आ रही हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक्लिप्स सीजन के बाद ना, प्लीज़ गूगल कर लेना कब एक्लिप्स सीजन कब तक है, बिकॉज मुझे उतना नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का, बट आई डू नो कि अभी एक्लिप्स सीजन चल रहा है या हुआ था, आई डोंट नो। बट यू कैन एक्सपेक्ट कि एक्लिप्स सीजन के बाद एज वेल एज जो कुछ रेट्रोग्रेड चल रहा है ना, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। इस महीने मुझे फील हो रहा है कि वीक नंबर 2, इस मंथ के सेकेंड वीक के आसपास से आप लाइफ में ना काफ़ी सारे चेंजेस देखोगे, अजीब व गरीब चेंजेस। ओके, कुछ लोग रियलिटी शिफ्ट देखोगे, कुछ लोग देखोगे कि शायद से जो सपना देखा वो पूरा हो गया है, या फिर अचानक से कुछ नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव में हो गई चेंज, अचानक से कुछ रुका हुआ अगर पैसा है वो आ गया, अचानक से नेम फेम आ गया। बट कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज जो कि आप तक कुछ आंसर्स पहुंचाएगा, या फिर ग्रोथ पहुंचाएगा, या फिर आपका टेंशन हटाएगा, या फिर ऐसे लोगों को आप तक पहुंचाएगा जिसके थ्रू आपको कुछ हेल्प मिलेगी। वैसे चेंजेस यूनिवर्स के थ्रू आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। सो एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड चेंजेस इन योर रियलिटी, बिकॉज वो एक्लिप्स सीजन आप पे कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली। ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि इस मंथ ना ट्राई टू एडजस्ट योर सेल्फ अलॉन्ग विद द सर्केडियन रिदम। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का अगर दिनचर्या नेगेटिव वे में चल रहा है, ओके, कि खाने का कुछ शेड्यूल नहीं है, सोने का कुछ शेड्यूल नहीं है, अगर कुछ इंटॉक्सिकेशंस आप करते हो, लाइक पीना हो या फिर सिगरेट वो करना हो या फिर वेप्स वगैरह, तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ जो भी आदतें हैं नेगेटिव आपकी, उनको हटाओ। ओके, स्पेशली अगर वो हेल्थ से रिलेटेड कुछ नेगेटिव आदतें हैं। सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज वेल एज आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू ब्रिंग सर्टन अमाउंट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ। आई डोंट नो वाई मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में ना कुछ बैलेंस नहीं है, या तो लाइफ ऐसे ही चलती जा रही है या फिर कोई ना कोई चीज़ आउट ऑफ बैलेंस है। अगर आप लोग दिन का शेड्यूल अच्छे से रख रहे हो, देन मे बी यू डू नॉट गिव योर सेल्फ सम टाइम। जो क्वालिटी टाइम हमको खुद को देना होता है वो आप नहीं देते हो। कुछ लोग ज़्यादा ही वर्कहोलिक हो, शायद से कुछ लोग लेथार्जी हो एंड ज़्यादा करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वॉट एवर इट इज़, यू नो कि क्या रॉन्ग है आपके डेली रूटीन में, उस चीज़ को सुधारो। बिकॉज ये सुनने में बहुत छोटा चेंज आपको लग रहा होगा, बट जैसे ही इस चीज़ को आप चेंज करोगे ना, आप देखोगे कि आपके मेंटल हेल्थ में एज वेल एज आपके फिजिकल हेल्थ में बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील होगा अपने लाइफ में। एंड अगर दिमाग में किचकिच वगैरह या फिर मूड स्विंग्स वगैरह होती थी ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। एज वेल एज अगर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपका लगा रहता है बीच बीच में, या फिर नींद से रिलेटेड कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स, या फिर बुरे सपने आना, या फिर सो के उठने के बाद अजीब सा लगना, अचानक से नींद खुल जाना, तो अगर ड्रीम्स या फिर स्लीप से रिलेटेड भी अगर कुछ प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। ओके, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग बैलेंस इन योर डे टू डे लाइफ। ऑल्सो वर्कआउट करो, डेली वॉक करो या फिर जिम जाओ, डांस करो, वट एवर इट इज, मूवमेंट लाओ इस मंथ। ओके, रिलेशनशिप्स का देखा जाए तो इस मंथ किसी को ट्रस्ट मत करना, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि पीपल माइट टेक एडवांटेज ऑफ यू दिस मंथ।
झगड़े फसाद में मत पड़ना, बिकॉज उसके भी चांसेस हैं। बट आप जितना झगड़ा में फंसोगे ना, आप जितना खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप देखोगे कि चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जा रही है। तो अगर बाई चांस, देखो हर चीज़ से हम खुद को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बाई चांस रिलेशनशिप्स या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर ऑफिस या फिर स्कूल एट्सेट्रा में आपको दिक्कत हो, किसी पर्सन के साथ कुछ मनमुटाव हुआ है, तो खुद को ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना, या फिर उस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। बहुत टाइम होता है कि वी नीड एन अपॉलॉजी, कि वो पर्सन जब तक हमें सॉरी नहीं बोलेगा हम नहीं मानते हैं। आपको बोला जा रहा है कि ईगो में आके कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना, एंड न ही खुद को ओवर एक्सप्लेन करना, न ही झगड़ा करना, बिकॉज आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना, एनर्जी उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, एंड इफेक्ट आपको पड़ेगा, आपके एनर्जी पे पड़ेगा, आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा, आपका माइंड खराब रहेगा, जिस वजह से आप ठीक से अपने लाइफ को जी नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ केओटिक टाइम आए, टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन। उस पर्सन से बात करना बंद कर दो, कुछ एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दो, एंड जितना टाइम लगे, अगर 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जस्ट कीप योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन। बात मत करो, ब्लॉक कर दो उस पर्सन को, या फिर बस दूर रखोगे जितना हो सके। इमोशंस में बह के कुछ चीज़ें मत करो, एंड देखोगे कि विथ टाइम अपने आप से वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो जो चीज़ आप सही करने की कोशिश करोगे वो उतनी बिगड़ेगी, एंड जितना आप खुद को उससे डिस्टेंस रखोगे वो उतना ही अपने आप से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज इट्स क्वाइट प्रोबेबल कि बिकॉज ऑफ प्लानिटरी इफेक्ट्स ये सारे इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो जब तक वो प्लैनेट्स के इफेक्ट कम नहीं होंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि चीज़ें आप लोग ठीक कर सकते हो एज ह्यूमंस, ओके। आई एम सेंसिंग कि फर्स्ट 1-2 वीक आपको थोड़ा सा लेथार्जिक फील हो सकता है, एनर्जी डाउन रह सकती है आपकी, या फिर मूड आपका ख़राब रह सकता है। प्लीज़ मेक श्योर कि खुद पे ज़बरदस्ती नहीं करना उस टाइम कि क्यों मुझे ख़राब लग रहा है, नहीं मुझे खुद का मूड अच्छा करना ही है, क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, क्यों मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। डू नॉट ओवर बर्डन योर सेल्फ विद सच थॉट्स एट दैट टाइम। ऑल्सो मुझे ये फील हो रहा है कि स्टार्टिंग के 1-2 वीक आपको खुद पे खराब फील हो सकता है, लाइक खुद को लेके कुछ खराब फील हो सकता है, पिटी फील हो सकता है, गिल्ट फील हो सकता है, शेम फील हो सकता है, डाउट फील हो सकता है, सेकेंड थॉट्स फील हो सकते हैं रिगार्डिंग समथिंग जिसके बारे में आप श्योर थे पहले, ओके। तो ये सारे जो थॉट्स एट्सेट्रा, ये सारे जो इमोशंस आप फील करोगे ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्लानिटरी रीजंस, ठीक है। तो उन सब इमोशंस को जैसे ही फील कर रहे हो, जैसे ही थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट इट कि वो आपके नहीं है, वो बिकॉज ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस हो रहा है। तो खुद को ब्लेम मत करना, ज़्यादा उन थॉट्स इमोशंस एट्सेट्रा में घुस मत जाना, बह मत जाना, नेगेटिव फील मत करना बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। अच्छी चीज़ का बोला जाए तो देखो, मुझे ऑनेस्टली नहीं फील हो रहा है कि ये मंथ कुछ बहुत ही बेहतरीन होगा, एक्सेप्ट फॉर ऑल दोज थिंग्स जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो रुके हुए काम वो सब धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं, जो भी स्टार्टिंग के मैसेजेस थे। बट एक और उसके अलावा बस एक ही और मुझे अच्छी चीज़ फील हो रही है इस मंथ की, इज़ दैट कि इस मंथ अगर आप खुद को वैल्यू करो ना, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ओके। अब वो रिवॉर्ड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकता है, बट नो दैट कि यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ। आप जितना खुद को वैल्यू करोगे उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, आंसर्स आप तक पहुंच रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें हट जा रही है, ओके। सो वैल्यू योर सेल्फ। वैल्यू हम खुद को कैसे करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप जानते हो कि आप गलत कर रहे हो अपने साथ, बट फिर भी आप उन्हें कर रहे हो, ओके। उन सब आदतों को हटाना है, एज वेल एज कुछ कुछ आदतें ऐसी होती है, कुछ कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है कि वी डिजर्व मोर, बट फिर भी हम खुद को छोटा ही करके रखते हैं। तो वैसा भी अगर खुद को किसी सिचुएशन में, किसी इमोशन में, किसी रिलेशनशिप में खुद को छोटा, खुद को एडजस्ट करके आपने ढाला हुआ है ना, तो यू नीड टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ इट, ओके। ऑल्सो डेली एफर्मेशन बोलना दिल से, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई रियली वैल्यू माई सेल्फ, ओके। उसको जितना बार रिपीट करोगे आप देखोगे कि वो पैटर्न्स आपके सामने आ रहे हैं जो कि ऐसे हैं जो आप लाइक यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, इन चीज़ों की वजह से मैं खुद को वैल्यू नहीं करता हूँ, दीज आर द नेगेटिव पैटर्न्स इन मी, एंड उनको आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही आप खुद को ज़्यादा वैल्यू करने लगोगे, यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स कमिंग इन टू योर लाइफ, ओके।
आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, करियर में कुछ ना कुछ डाउन या फिर डिप आ सकता है आपका इस मंथ। तो वो इमोशनल डिप हो सकता है, फिजिकल डिप हो सकता है, या फिर दूसरों की वजह से कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, सम एनर्जी डिस्टर्बेंसेस आपके करियर में इस मंथ आ सकती हैं। तो मेक श्योर कि अगर वो कोई चीज़ एक्सटर्नल हो जिसमें आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, तो उस चीज़ को जाने देना, ठीक है, एक्सेप्ट करना, जाने देना, एंड वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू कैन डू, उस पर ध्यान देना। ओके, लाइक बहुत टाइम होता है कि सोचो हम खुद के लिए कुछ एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर कोई आ जाता है घर में, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाती है कि हम एक्सटर्नल इश्यूज जिसकी वजह से हम ठीक से उतना पढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर हम खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगते हैं कि क्यों भाई, क्यों किया, क्यों ऐसा हुआ, मैंने वो किया था, ठीक से प्रिपेयर करने का सोचा था, बट फिर हमारा मूड खराब हो जाता है, एंड वो मूड खराब जो है वो नेक्स्ट 3-4 दिन भी हमारे पढ़ाई को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर वैसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पे एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, भले वो बॉस की वजह से हो, भले वो फ्रेंड्स की वजह से हो, टीचर की वजह से हो, वॉट एवर इट इज, एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ योर कर्मा, एंड फिर उसे लेट गो करो, जाने दो, उस एनर्जी को जाने दो, एक्सेप्ट करो, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो सकता है आपके करियर, लाइक वर्क स्पेस में हो सकता है, करियर में हो सकता है, खुद के रूटीन में हो सकता है, पढ़ाई को लेके। ओके, सो एक्सपेक्ट दैट थिंग, एंड अगर खुद कुछ गलती कर रहे हो तो यू नीड टू एलिमिनेट दैट। लाइक बहुत लोगों का हो सकता है कि आप लोगों का बहुत उच्चाकांक्षा है कि आप लोग बहुत कुछ चाहते हो अपने लाइफ में, लेकिन आप वो स्टेप्स नहीं ले रहे हो, आप 4th या 5th स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हो, बट फर्स्ट स्टेप आप ले ही नहीं रहे हो। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि गलती कहाँ पे आप कर रहे हो। ओके, लाइक बहुत लोग लाइक अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, लाइक सोचो कि आपने 5-6-7 साल का सिनेरियो बना के रखा है कि 5 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं सीईओ बनूं कंपनी का, लेकिन आज के टाइम पे आप क्या स्टेप ले रहे हो कि आप उस लेवल तक पहुंच सको। सबसे पहले तो एक सीईओ बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए अपने लाइफ में। तो आर यू लीडिंग योर लाइफ विथ डिसिप्लिन? ओके, तो छोटी छोटी चीज़ों से ना चीज़ों की बुनियाद स्टार्ट होती है। तो छोटे चीज़ों पे, ग्राउंड लेवल पे पहले काम करो। ग्राउंड लेवल पे क्या गलत आप कर रहे हो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो एंड उसको सुधारो, तभी जाके आप उस कंप्लीट सिनेरियो तक पहुंच पाओगे, जो भी आपका गोल है उस तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 4th या 5th स्टेप करोगे विदाउट डूइंग 1st, 2nd, 3rd स्टेप। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझना है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। Let's see what else. Number 3. रिलेशनशिप्स, कोई भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, भले वो प्रोफेशनल हो, भले वो घर वाले हो, लव एट्सेट्रा, बोला जा रहा है आपको कि खुद के इमोशंस पे ध्यान दो। ठीक है, चांसेस हैं कि इस मंथ आप खुद का जो नेगेटिव मूड है ना, क्योंकि एक टाइम तो होगा कि आपका इमोशनल डिप आएगा, ठीक है, उस टाइम चांसेस हैं कि आप किसी और को हर्ट करोगे बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, बिकॉज ऑफ योर मूड स्विंग्स, एंड आपको उस टाइम लगेगा कि यार मैं ही बिल्कुल सही हूँ, मेरे से सही कोई हो ही नहीं सकता है, वो सामने वाला ही गलत है। हाँ, हो सकता है कि सामने वाला गलत है, डज नॉट मीन कि दैट जस्टिफाइज योर नेगेटिव बिहेवियर। ठीक है, तो खुद के हरकतों पे, खुद के इमोशंस पे, खुद के वर्ड्स पे, खुद के एक्शंस एक्सेट्रा पे ध्यान रखना, किसी को जानबूझ के हर्ट मत करना, एंड अगर कुछ भी नेगेटिव सिनेरियो में फंसो तो बस खुद को सेपरेट करना उस टाइम। ठीक है, बिकॉज चांसेस हैं कि आपके खुद के इमोशंस की वजह से एज वेल एज प्लानिटरी इफेक्ट की वजह से रिलेशनशिप्स में ऊंच नीच हो सकती है इस मंथ। ठीक है, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर दिस मंथ। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड ताकि आपके थ्रू किसी और तक गॉड के मैसेजेस पहुंच सके तो इसलिए शेयर भी कर देना इस रीडिंग को। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। ब्लेसेड बी।